क्लास, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्लास सोशल साइंस के पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं वेजिटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। जो डीआरसी है उसके पास एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। दीज रेन फॉरेस्ट्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द थिकेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो रेन फॉरेस्ट है ये सेकेंड लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। These forests have very tall and dense trees whose branches form the thick and canopy, thick form a canopy, ठीक है। ये फॉरेस्ट बहुत लंबे हैं और घने हैं जिनकी ब्रांचेस एक मोटी छतरी बनाती हैं। इवन सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दिस फॉरेस्ट। यहाँ तक कि जो सनलाइट है, जो सूर्य की रोशनी है, वो भी प्रवेश नहीं कर सकती, वो भी नहीं आ सकती है इन फॉरेस्ट के अंदर। सो दे रिमेन डार्क एंड डिम इवन इन द डे टाइम। तो इस वजह से ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल हैं, ये मतलब अंधेरे में रहते हैं, ठीक है, डार्क और डिम रहते हैं। यहाँ तक कि दिन में भी यहाँ अंधेरा मिलेगा आपको। द साउथ एंड द साउथ वेस्ट एरिया ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विद ग्रासलैंड। जो साउथ और साउथ वेस्ट एरिया है डीआरसी का, वो ग्रासलैंड से कवर्ड है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज मंकीज, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, पाइथन, लायंस, क्रोकोडाइल एंड रीनोस and hippopotamus are found in the forest and grassland of the Democratic Republic of Congo। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं वाइल्ड एनिमल्स की, जैसे कि मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, पाइथन, लॉइंस, क्रोकोडाइल, रियानो, ठीक है, और हिप्पोपोटामस। ये इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ये जानवर डीआरसी के फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। वर्ड्स लाइक पक्षी जैसे कि पैरट, पेलिकन्स, फ्लैमिंगो, कुकोस, हिरॉन्स एंड प्लोवर्स ऑल आर ऑल्सो फाउंड हेयर। वो भी पाए जाते हैं यहाँ पर। पीकॉक एंड ओकैपिस आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। पीकॉक और ओकैपिस लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। ओकैपी ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं। द रिवर ऑफ द डीआरसी आर फुल ऑफ अ वेराइटी ऑफ फिशेस एंड डॉल्फिन्स। जो डीआरसी की रिवर्स हैं वो भरी हुई हैं वेराइटी ऑफ फिशेस से और डॉल्फिन से। द स्वैम्पी एरिया आर होम टू एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल्स। स्वैम्पी एरिया यानी कि दलदली एरिया जो है वो होम है क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स का। डेडली स्नेक, इंसेक्ट एंड फ्लाइज आर कॉमनली फाउंड इन देम, ठीक है। यहाँ पर स्नेक्स, इंसेक्ट, फ्लाइज आराम से पाए जाते हैं, कॉमनली पाए जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में। इस कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज ऑल्सो रिच इन मिनरल। जो डीआरसी है वो मिनरल्स में भी रिच है। द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो साउथ ईस्टर्न रीजन है इस कंट्री का वो बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। कौन कौन से? कॉपर, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टिन, आयरन ओर एंड कोल, ठीक है। द डीआरसी इज वन ऑफ द मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। डीआरसी एक मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है पूरी दुनिया में, ठीक है, कंट्री है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर डायमंड एंड पाल्म ऑयल। ये हीरे और पाल्म ऑयल के लिए भी फेमस है। इट इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वाटर वेल्थ। ये रिचेस्ट कंट्री है वाटर वेल्थ में। आ फ्यू डैम्स हैव बीन बुल्ट टू हार्नेस द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। कुछ डैम्स बने हुए हैं, ठीक है। रबर्स इज फाउंड इन एविडेंस हियर। रबर्स की भरमार है यहाँ पर, रबर की भरमार है। पीपल हैव इस्टेब्लिश्ड रबर फैक्ट्रीज। लोगों ने रबर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की। रबर टायर आर एक्सपोर्टेड टू अदर प्लेसेस। जो रबर के टायर होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और दूसरी जगहों पर, ठीक है। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द डीआरसी। एग्रीकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है डीआरसी की। द मैन कैश क्रॉप इंक्लूड, जो मैन कैश क्रॉप होती हैं, कॉफ़ी, पाल्म ऑयल, रबर, कॉटन, शुगर, टी एंड कोकोआ, ठीक है। द फूड क्रॉप्स इंक्लूड, फूड क्रॉप्स जो होती हैं वो होती हैं कसावा, मेज, ग्राउंडनट एंड राइस, ठीक है। अब एक आखिरी टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं, लाइफ ऑफ द पीपल। तो चलिए, लाइफ ऑफ द पीपल।
सिंस द लाइफ ऑफ मैन इज वेरी डिफिकल्ट इन कॉन्गो, मैन की लाइफ बहुत मुश्किल है कॉन्गो में। द कंट्री इज थिनली पॉपुलेटेड, कंट्री थिनली पॉपुलेटेड है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री इंक्लूड, कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं कंट्रीज़ की, वो हैं, एक है कैपिटल सिटी किन्शासा, मिनरल रिच सिटी है लुबुम्बाशी, पोर्ट सिटी मटांडी एंड कानांगना, ठीक है, कानानगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पीपल आर बंटूज, बंटूज लोगों की मेजोरिटी है। दे आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर, ये लंबे होते हैं और इनके कर्ली हेयर होते हैं। द हॉट क्लाइमेट डज नॉट अलाउ देम टू वियर मैनी क्लॉथ्स, जो वहाँ का गर्म तापमान है, जो हॉट क्लाइमेट है, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि वो बहुत सारे क्लॉथ्स पहने। द पीपल लैंग्वेज, द लोकल लैंग्वेज ऑफ बंटू एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज फ्रेंच, जो लोकल लैंग्वेज है वो बंटू है वहाँ की, और ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द डीआरसी फॉलो क्रिश्चियनिटी, ज़्यादातर वहाँ के लोग, डीआरसी के लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग हिंदू को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स को फॉलो करते हैं, इसी तरीके से वो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री आर द पिग्मीज, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो हैं कंट्रीज के वो है पिग्मीज। दे लिव इन डेंस फॉरेस्ट, वो घने जंगलों में रहते हैं। दे आर शॉर्ट, वो छोटे होते हैं। देयर एवरेज हाइट इज 1.5 मीटर, उनकी 1.5 मीटर एवरेज हाइट होती है। दे यूज साइन लैंग्वेज एंड लीड अ नोमैडिक लाइफ, ठीक है। देर रियरली ईट कुकड फूड, वो बहुत ही रियरली मतलब पका हुआ खाना खाते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक का शौक होता है। ड्रम म्यूजिक एंड डांस आर पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ड्रम म्यूजिक और डांस पॉपुलर फॉर्म है एंटरटेनमेंट की। राइस एंड पाउडर्ड रूट्स ऑफ कसावा आर द बेसिक फूड ऑफ पीपल ऑफ कॉन्गो, कसावा की जो पाउडर्ड रूट होती है और राइस होती है वो बेसिक फूड है कॉन्गो के लोगों का। हनी एंड बनाना फॉर्म आर रेगुलर पार्ट ऑफ देयर डाइट एंड कॉमन पीपल मेक देयर हाउस यूजिंग मड स्टिक्स, हनी और बनाना जो है वो रेगुलर पार्ट है उनकी डाइट्स का, और लोग मड स्टिक्स का यूज करके अपना घर बनाते हैं। दीज हाउसेस हैव डैश्ड रूफ, इनकी जो छतें होती हैं हाउसेस की, इन घरों की, वो फूस की होती हैं। सम वेल टू डू पीपल लिव इन एलिगेंट बंगलोस, कुछ अच्छे लोग बंगलोस में रहते हैं जो मतलब पैसे में बहुत आगे हैं, और ज़्यादातर राजनेता बिजनेसमैन ही रहते हैं। देयर नेशनल कॉस्ट्यूम इज ट्राउजर एंड अ कॉलरलेस जैकेट, जो नेशनल कॉस्ट्यूम है उनकी वो ट्राउजर है और कॉलरलेस जैकेट है। मैन वियर शर्ट एंड ट्राउजर्स वाइल वुमेन वियर स्कर्ट एंड ब्लाउजेस, जो मैन है वहाँ के वो शर्ट पहनते हैं, और जबकि वुमेन्स वहाँ पर स्कर्ट और ब्लाउजेस पहनती हैं, ठीक है, और मेंस वहाँ पर शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं। तो क्लास ये था आपका चैप्टर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।